वेलकम टू ABC कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी 10 वीडियोज़ में से ये 6th वीडियो है। इस वीडियो का स्पेसिफिक स्कोप है लैप्स ऑफ एन ऑफर, कि एक ऑफर कब ख़त्म होती है, जो कि हमने आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 के चैप्टर 2 से कंटेंट लिया है। और मैं हूँ आपका फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑफ़र के लैप्स होने का मतलब क्या है। ऑफ़र के लैप्स होने का मतलब है कि एक ऑफ़र का टर्मिनेट हो जाना। और हमने ये जहन में रखना है कि एक ऑफ़र एक बार जब टर्मिनेट हो जाती है तो फिर उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि एन ऑफ़र वंस लैप्स्ड और एन ऑफ़र वंस टर्मिनेटेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। बट इसी तरीके से ये इस बात का ख्याल भी रखना है कि ऑफ़र अगर एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो फिर वो लैप्स नहीं कर सकती। अगर ऑफ़र एक बार प्रॉपरली एक्सेप्ट हो गई है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब वो ऑफ़र नहीं रही, अब आप उस ऑफ़र को रिवोक नहीं कर सकते। तो एक तो तरीका ये है कि ऑफ़र को रिवोक किया जा सकता है बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी। तो बाय द ऑफरर बेसिकली यहाँ पर हमें लेना चाहिए। तो सिनेरियो है जी हमारे पास, आजम एट एन ऑक्शन गिव्स द हाईएस्ट बिड टू बाय बाबर्स गुड्स। तो बाबर के पास गुड्स हैं ऑक्शन में, आजम ने उसके लिए हाईएस्ट बिड कर दी। अब जो बिड है, ये बिड बेसिकली कंसीडर होगी एज ऑफर। अब इस ऑफर को ऑफरर, जो कि यहां पर आजम है, वो कैंसिल कर सकता है, लेकिन कैंसिल करने के लिए जरूरी है कि वो बिफोर एक्सेप्टेंस इसको कैंसिल करे। सो इफ ही कैंसल्स हिज बिड बिफोर एक्सेप्टेंस, अब ऑक्शन में अक्सर हैमर स्ट्राइक की जाती है जो कि साइन होता है एक्सेप्टेंस का। तो हैमर स्ट्राइक से अगर पहले वो कैंसिल कर देता है तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगी और अब उस ऑफर को वो बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो अब इवन हैमर स्ट्राइक भी कर दी जाए ऑफर के कैंसिल होने के बाद तो उस ऑफर की कोई वैलिडिटी नहीं, एक्सेप्टेंस की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। सो ऑफर इज कैंसल्ड एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। तो ये पहला वे है जिसमें एक ऑफर रिवोक हो सकती है, और इसे आप रेवोकेशन बाय ऑफरर कह सकते हैं। तो ये थोड़ी सी आप एक करेक्शन कर लेंगे ऑन दिस पॉइंट। नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, तो ऑफरी की तरफ से जो रिजेक्शन है वो, या ऑफर को एक्सेप्ट ना करना है, उससे भी ऑफर टर्मिनेट हो जाती है और लैप्स हो जाती है। तो एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। एन ऑफर इज सेट टू बी रिजेक्टेड इफ द ऑफरी एक्सप्रेसली रिजेक्ट्स, तो कह देता है कि जी मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। तो हम एक सिनेरियो देखते हैं। अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गालिब एंड कीप्स द ऑफर ओपन फॉर 10 डेज। तो उसने कहा जी मेरी ऑफर 10 दिन तक के लिए है, 10 दिन में आप जब मर्जी इसको एक्सेप्ट कर लें। गालिब रिफ्यूजेज आफ्टर 3 डेज, तो उसने 3 दिन बाद ही मना कर दिया। तो ऑफर टर्मिनेट हो गई, हालांकि 10 दिन की एक्सपायरी नहीं हुई थी, लेकिन ऑफर रिजेक्ट हो गई है और दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। थर्ड वे जिसमें ऑफर को रिवोक किया जा सकता है वो है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन ऑफर इन रिस्पॉन्स टू ओरिजिनल ऑफर। तो एक पर्सन अगर आपको ऑफर करता है और आप वापस उसको एक और ऑफर कर देते हैं विद फ्यू टर्म्स चेंज, तो ये काउंटर ऑफर होगी। सो एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ द काउंटर ऑफर इज मेड। तो काउंटर ऑफर से जो ओरिजिनल ऑफर है वो टर्मिनेट हो जाती है, वो लैप्स हो जाती है। तो यहां पर हम एक सिनेरियो इस पे पढ़ते हैं, एग्जांपल है। वाजिद ऑफर टू सेल अ फार्म टू हामिद फॉर ₹1000। हामिद ऑफर्ड ₹950। अच्छा, अब ये जो 950 की ऑफर वापस आई है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। और इस काउंटर ऑफर से जो ओरिजिनल ऑफर थी वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन काउंटर ऑफर इटसेल्फ एक ऑफर है, तो हो सकता है कि वाजिद इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। तो लेट्स सी व्हाट वाजिद से। तो काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर हमारी रिवोक हो चुकी है, बट व्हाट वाजिद से, वाजिद ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। तो रिजेक्शन की वजह से ये काउंटर ऑफर भी रिवोक हो गई। अब काउंटर ऑफर रिजेक्टेड बाय वाजिद हो गई, और चलते हैं। तो उसने फिर, हामिद ने दोबारा कहा कि ओके आई एम विलिंग टू गिव 1000। अब याद रखें कि ये अब एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोई ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। तो ये जो 1000 की अमाउंट अब हामिद की तरफ से ये इंप्लाइड है कि दिस इज एन अदर ऑफर, और वाजिद ने इस ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। सो
कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ दोनों पार्टीज के दरमियान। वंस अगेन हम इस एग्जांपल को रीड कर लेते हैं। वाजिद ऑफर टू सेल अ फार्म टू हामिद फॉर ₹1000, जो कि ये पहला सिनेरियो हमारे पास है। हामिद ऑफर ₹950, तो ये काउंटर ऑफर आ गई। वाजिद रिफ्यूज द ऑफर, रिफ्यूजल हो गया। सब्सिक्वेंटली हामिद ऑफर ₹1000, तो ऑफर किया, अगर वाजिद इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो देयर वुड बी नो कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ है लैप्स ऑफ टाइम। एन ऑफर विल कम टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। तो अगर आप किसी को ऑफर करते हैं और कहते हैं कि मेरी ऑफर 10 डेज के लिए, तो 10 डेज जब एक्सपायर हो जाएंगे तो वो ऑफर भी खत्म हो जाएगी। और विद इन अ रीजनेबल टाइम वेयर नो टाइम इज स्पेसिफाइड। और अगर आप कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करते तो रीजनेबल टाइम देखा जाएगा। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पे ये कहता है कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर एंड सर्कमस्टांसेस। तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी के बारे में एक ऑफर देता है, तो हम उसमें अगर कहते हैं कि 1 हफ्ते का टाइम, 2 हफ्ते का टाइम रीजनेबल होगा, तो एक्सेप्टेबल हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट करते हुए इतना टाइम अक्सर लिया जाता है, काफ़ी सोच विचार की जाती है कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है अमाउंट वाइज भी। जबकि स्टॉक एक्सचेंज में अगर शेयर्स की सेल परचेज पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो और आप कहें जी 2 हफ्ते बाद आप बताएंगे, तो वो रीज़नेबल नहीं लगता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में तो हर कुछ देर के बाद रेट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और आपको जो कोई भी ऑफर होती है वो बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करनी होती है, तो मे बी फ्यू मिनट्स माइट बी अ रीज़नेबल टाइम। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो चेंज होता है, और अल्टीमेट अथॉरिटी इस पर कोर्ट ऑफ लॉ होगी कि अगर कहीं पे ये डिस्प्यूट है कि रीज़नेबल टाइम था या नहीं था, तो जो कोर्ट सिचुएशन को देखते हुए आइडेंटिफाई करेगी कि इतना टाइम रीज़नेबल था और इतना टाइम रीज़नेबल नहीं है, तो वो कोर्ट को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक सिनेरियो है जी, एग्जाम्पल 40, इसको हम डिस्कस करते हैं। सो मारिया अप्लाइड फॉर शेयर ऑफ अ कंपनी इन जून। तो जून में शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बट अलॉटमेंट वाज मेड इन नवंबर। अब जून जो है वो 6th मंथ है, नवंबर 11th मंथ है, 5 मंथ्स के बाद अलॉटमेंट की गई। अब बेसिकली शेयर्स के लिए अप्लाई करना जो है वो ऑफर है, और अलॉटमेंट जो है वो एक्सेप्टेंस है। तो 5 मंथ्स के बाद कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है, तो ये रीज़नेबल टाइम नहीं है। नॉर्मली शेयर्स वगैरह के मामले में देखा जाए तो 30 डेज़ के अंदर अगर अलॉटमेंट कर दी जाती है तो वो रीज़नेबल समझा जाता है। इस पर कंपनी लॉ भी है, वहाँ पे स्पेसिफिक डेज मेंशन है, उनको फॉलो किया जाता है। बट जब कंपनी लॉ में ये रूल्स मेंशन नहीं थे, तब भी अगर हम इसको अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये टाइम रीज़नेबल नहीं लगता कि 5 महीने बाद कंपनी शेयर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है। सो डिसीजन भी ये था कि मारिया नीड नॉट टेक शेयर्स नाउ, द एक्सेप्टेंस इज़ टू लेट, तो वो एक्सेप्टेंस प्रॉपर नहीं है, और ऑफर जो है वो उससे पहले ही रिवोक हो चुकी है, और ऑफर जब एक बार रिवोक हो चुकी हो तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। फिफ्थ है डेथ। सिक्स्थ जो हमारे पास लैब्स का वे है ऑफर की लैब्स का, वो है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रीसिडेंट। यानी ऑफरर ने जो कंडीशन रखी थी कि भाई ऑफर अगर आपने एक्सेप्ट करनी है तो ये मेरी शर्त है जो आपको पूरी करनी होगी, फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर वो शर्त पूरी नहीं करते तो फिर आप ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, और ऑफर बेसिकली लैप्स हो जाती है। तो एन ऑफर कम्स टू एन एंड व्हेन द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू द ऑफर। तो जो कंडीशन प्रेस्क्राइब की गई थी, अगर आप उनको पूरा नहीं करते तो फिर आप ऑफर को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, वो आपके लिए लैप्स हो गए। सो जाजिब ऑफर्स टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर for ₹40,000 if Babar joins the ABC club within a week. Babar did not join the club within a week. तो अब जब कंडीशन पूरी नहीं की तो ऑफर लैप्स हो गए, द ऑफर स्टैंड्स टर्मिनेटेड, तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू। सेवंथ वे जिसमें लैप्स हो सकती है एक ऑफर, वो है नॉन एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इफ एनी ऑफ द ऑफर। तो जो रिक्वायरमेंट बताई जाती है कि आपने एक्सेप्टेंस टेलीफोन से करनी है तो टेलीफोन से करें। अगर ये रिक्वायरमेंट होती है कि जी आप एक रिटर्न फैक्स भेजेंगे तो फिर आपको फैक्स भेजना चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट जो ऑफर डिफाइन करता है वो आपको पूरी करनी चाहिए। और अगर आप वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं करते तो फिर ऑफरर की चॉइस है कि वो आपकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे या आपकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही, तो फिर उसकी मर्जी हो जाएगी कि वो आपकी बात मानता है या नहीं मानता। तो सिनेरियो हम देखते हैं। आजम ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बाबर। तो ये हमने पहला सेंटेंस देखा। आजम रिक्वेस्ट बाबर टू गिव एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन। तो कार पे ऑफर की है और टेलीफोन से उसने कहा। अब टेलीफोन क्योंकि एक क्विक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये इसलिए जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो ये सेकंड सेंटेंस पे हमारी बात हो गई। बाबर सेंड्स एक्सेप्टेंस बाय लेटर। अब यहाँ पे देखें तो क्लियरली बाबर ने जो है वो ऑफ़र की जो रिक्वायरमेंट थी कि एक्सेप्टेंस टेलीफोन से होनी चाहिए, उसको फॉलो नहीं किया, तो ऑफ़र टर्मिनेट हो जाएगी, अब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो बाबर का जवाब अगर टेलीफोन से होता तो वो एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस होती, लेटर से यहाँ पर जवाब जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं था। हाँ, यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है कि अगर ऑफरर कोई स्पेसिफिक मेथड प्रेस्क्राइब नहीं करता तो जो इक्वली एफिशिएंट मेथड्स होते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑफरर ने प्रेस्क्राइब नहीं किया कि आप जवाब ईमेल से दें या फैक्स से दें, तो ईमेल और फैक्स दोनों फॉरेन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, और अगर ये दोनों पार्टीज़ के दरमियान ईमेल और फैक्स दोनों यूज़ होते हैं तो ईदर ऑफ द कम्युनिकेशन मोड मे बी एक्सेप्टेबल। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन। अब बाज़ औक़ात एक ऑफ़र की जाती है और एक्सेप्टेंस से पहले ही उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना ही लॉ में मना हो जाता है, तो फिर तो आप उसको एक्सेप्ट करके वैसा कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। या फिर ऐसा होता है कि जो गुड्स आपको ऑफ़र की गई थी वो गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अब गुड्स ही ख़त्म हो गई तो एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लीमेंट तो नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से अगर बाद में ऑफ़र के बाद लेकिन एक्सेप्टेंस से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन इलीगल हो जाती है या जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है यानी गुड्स जो उसमें चीज़ें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इलीगल हो जाएगा या इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में ऑफ़र जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, अब उसे एक्सेप्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ़ इट बिकम्स इलीगल और सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। तो इस पर हम सिनेरियो देख लेते हैं जी। पहला सिनेरियो जो है वो ये वाला है, इसको डिस्कस करते हैं। सो अकमल ऑफर्स टू सेल 10 बैग्स ऑफ राइस टू बाबर फॉर ₹2000 बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। अभी तक बाबर ने एक्सेप्ट नहीं किया। अ लॉ बैंड द सेल ऑफ राइस। अब एक्सेप्टेंस से पहले ही जब बैन हो गया सेल ऑफ राइस तो अब उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया जा सकता, तो ऑफर टर्मिनेट्स। सेकंड केस को अब हम देखते हैं। आसिफ ऑफर्स टू सेल हिज हॉर्स टू जाहिद। द हॉर्स डाइज बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बाय जाहिद। तो अब जो सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। सो यहाँ पर भी ऑफ़र जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और उस ऑफ़र को अब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन है और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सिनेरियो बेस्ड नहीं है लेकिन फिर भी अगर पूछा जाता है तो आप किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो हमने सारे पॉइंट्स को अलग अलग एक हेडिंग्स के साथ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया, लेकिन एग्ज़ाम में अगर मार्क्स आ जाते हैं फॉर एग्जांपल 4-5 तो आप इतनी ज़्यादा डिटेल यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो सिंपली रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि उस रिक्वायरमेंट को हमने कैसे पूरा करना है। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस the circumstances under which a proposal may be revoked under the Contract Act 1872. तो एक ब्रीफ सा इंट्रो है। अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। क्योंकि एक बार एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप रिवोक नहीं कर सकते। अ वैलिड प्रपोजल कम्स टू एन एंड अपॉन हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने जो 8 सिनेरियोज पढ़े हैं ये 1 by 1 वही सिनेरियोज हैं, थोड़ी सी इनकी जो सीक्वेंसिंग होगी वो डिफरेंट होगी। बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर, जो ऑफर जो है रिवोक कर देता है। By the lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance, or if no time is prescribed by the lapse of reasonable time without communication of the acceptance। तो ये आ जाता है कि जी lapse by time हो सकता है। By failure of the acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance, जब acceptor condition meet नहीं करता तो वो accept नहीं कर सकता। By the death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of acceptor before acceptance। तो फैक्ट कब नॉलेज में आता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अ काउंटर प्रपोजल, जिसे हम काउंटर ऑफर भी कहते हैं, प्रपोजल और ऑफर याद रखना है कि इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। इफ अ काउंटर प्रपोजल इज मेड बाय द एक्सेप्टर टू द प्रपोजर इफ द प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर वेयर नो मोड इज सो प्रेस्क्राइब। तो जहां मोड प्रेस्क्राइब नहीं किया वहां पर भी एक रीजनेबल मैनर यूज करना लाजमी है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर और रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल बाय द ऑफरी। तो ये वही 1 2 3 4 5 6 7 8
पॉइंट्स हैं जो हमने वन बाय वन आज की इस वीडियो में डिस्कस किए थे, और इस पर आपने सब पॉइंट्स की एग्जांपल्स भी देखी हैं। इनको ब्रीफली इस तरीके से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था, जस्ट ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की और एग्जांपल्स साथ देने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर किसी एक चीज़ पर सिनेरियो बनता है तो हमने, क्योंकि हर चीज़ के सिनेरियो को डिस्कस किया है, तो होपफुली आप उसको भी एग्ज़ाम में रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।